तो चलिए एक बार हम लोग फिर जो फर्स्ट पार्ट पढ़े थे लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं लोग। जो नंबर सिस्टम हम लोग का चल रहा है उसमें हम लोग संख्या तक पढ़ चुके थे लोग, और संख्या के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे लोग। यहाँ पे देखिए संख्या कई प्रकार की होती हैं, यानी संख्या जो है हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़े थे उसमें आपको बताया गया था कि संख्याओं के सम्मिलित रूप को, यानी जितनी भी संख्याएं हैं सबको मिलाकर क्या बनाया गया है, नंबर सिस्टम बनाया गया है, संख्या प्रणाली बनाया गया है। और फिर हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। उस एक एक संख्या को हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। लिखा गया है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4, इसका कोई अंत नहीं है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होती है। तो आप तो ये समझ लिए कि गिनती की संख्या जो है क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है क्या है, 1 है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं लोग, तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्या। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे हम देख सकते हैं एग्जांपल से उसका 0 1 2 3 डैश डैश करके आगे बढ़ते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 होती है, और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी इससे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या, शून्य से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। दूसरी चीज यहाँ बताई जा रही है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य कहलाता है। उसके बाद पॉइंट लिखा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बात तो सही है। हमने पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया गया है, 1 से शुरू किया गया है। और पूर्ण संख्या जो आपको लिखा गया है यहाँ 0 से शुरू किया गया है। यदि 0 हटा दें तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दिख रही हो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी आप कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसे हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। या लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, और उसके बाद 1 2 हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप ये समझ लिए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या। तो देखिए धनात्मक संख्या, शून्य, धनात्मक संख्या और शून्य। धनात्मक संख्या आप समझ सकते हैं जो प्लस वाली संख्या होती है, 1 2 3, सब के सामने क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है। तो ये हमारी जो है क्या है, धनात्मक संख्या है। और शून्य आपको पता ही है, शून्य। और उसका ऋणात्मक संख्या, यानी यहाँ पे लिखते हैं -1 -2, तो ये सब कौन सी संख्या हो गई, ऋणात्मक संख्या हो गई। तो धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आप यहाँ पे नंबर स्लाइड में देख सकते हैं, संख्या रेखा पे 0 है, 1 2 3 4 है, और ये -1 -2 -3 -4, ये कहीं इसका अंत नहीं हो सकता है। जहां तक आपका मर्जी वहां तक आप बढ़ा सकते हैं। चलिए अब फिर हम लोग आगे का जो वीडियो आ रहा है उसमें इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, देखते हैं उसमें कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है।